हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, सब लोग तंदुरुस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एवरेज। एवरेज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे और कोई भी एग्ज़ाम हो, एवरेज का सवाल पूछा ही जाता है। मतलब हर एग्ज़ाम में आता है और कंफर्म है कि एक सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिसमें भी मैथ आती है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उस एग्ज़ाम के अंदर ये जो एवरेज है इसका एक ना एक सवाल आपको उस एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो हम इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत सरल भी है। सरल इसलिए है क्योंकि ये 3-4 क्लासों में ख़त्म हो जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। समझ गए ना बात को। बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तो शुरू करते हैं। देखो एवरेज क्या होता है। बेसिकली एवरेज की ज़रूरत पड़ी क्यों, एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एवरेज होता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए। कोई भी अगर डेटा है तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ ज़रूरत क्यों पड़ी भाई डेटा को, कोई भी डेटा है उसको एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करने के लिए, अगर एनालिसिस की स्पेलिंग गलत है तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। सही लिख देता हूँ मैं, एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ी। अब आप बोलोगे सर कैसे। तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि जो सरकार होती है, सरकार क्या करती है कि गरीबी का एवरेज बताती है कि भारत में इतनी गरीबी है, भारत में इतनी गरीबी है, 27.1% गरीबी है, या एवरेज 20% गरीबी है। ये एवरेज में बताती है। एवरेज में क्यों बताती है कि जैसे मान लेते हैं सरकार कोई गांव में गई, सरकार कोई गांव में गई और उसने ऑब्जर्वेशन किया, उसने 20 या 30 परिवारों का ऑब्जर्वेशन किया, पूरे गांव का नहीं किया, गांव के अंदर 20 या 30 परिवारों का ऑब्जर्वेशन किया। और फिर सरकार बोल देती है 20-30 परिवारों को देखकर कि इतनी गरीबी है या इतनी गरीबी नहीं है। अगर सरकार हर घर जाकर गरीबी का ऑब्जर्वेशन करने लगी तो भाई सरकार की इतनी कॉस्टिंग आ जाएगी, उतनी कॉस्टिंग में तो भारत की गरीबी मिट जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। तो सरकार हर घर जाकर ये चेक नहीं करती है। सरकार क्या करती है, 20-30 परिवारों को उठाया और उनको चेक कर लिया और उनका एवरेज बता देती है कि भाई एवरेज इतनी गरीबी है। और उस एवरेज के हिसाब से वो पूरे गांव का बता देते हैं कि पूरे गांव में इतने % गरीबी है। पूरे गांव को चेक नहीं करते हैं, लेकिन वो 20-30 परिवारों को उठा के उनका एवरेज निकाल लेते हैं और पूरे गांव की गरीबी शो कर देते हैं। तो ऐसे वो चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो कितना आसान काम हो गया। पूरे गांव में अगर 1000 परिवार है, 2000 परिवार है, तो सब घर घर जाकर देखना नहीं पड़ेगा। क्या करेगी, 10-20 परिवारों का या 100-200 परिवारों का चेक करके उनका एवरेज निकाल के पूरा गांव का डिसाइड कर दिया जाएगा। समझ गए होंगे बात को। चलो ये कहानी आपको नहीं समझ में आई तो ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, आपको तो अपनी वाली की बात समझ में आएगी। मान लेते हैं कि आपकी जो महिला मित्र है, आपकी जो महिला मित्र है उसने पहले दिन, अब नई नई आपकी कोई महिला मित्र बनी हुई है, नई नई बनी है, तो उसने पहले दिन आपका 200 रुपये का खर्चा करवा दिया। पहले दिन उसने आपका 200 रुपये का खर्चा करवा दिया, ठीक है। और अगले दिन आपका 300 रुपये का खर्चा करवा दिया, ठीक है। और इससे अगले दिन आपका 350 रुपये का खर्चा करवा दिया। और अगले दिन भाई 150 रुपये का खर्चा करवा दिया। तो आपने लगातार अपनी महिला मित्र को 4 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया। उसने पहले दिन तो 200 रुपये का खर्चा करवाया और फिर 300 का करवाया। महिला धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ा रही है और फिर आपने 350 का खर्चा करवा दिया। फिर आपके दिमाग में आया यार ये महिला मित्र तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इतने पैसे तो मैं कमाता ही नहीं हूँ, बेरोजगार हूँ, और ये खर्चा करवाई जा रही है। फिर महिला को लग गया यार इसको कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है, तो उसने अपना खर्चा कम करवा दिया, ठीक है।
आपकी महिला मित्र ने चौथे दिन में कितना खर्चा करवाया? 150 रुपये का खर्चा करवा दिया। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि 4 दिन में उसने टोटल कितना खर्चा करवा दिया? 4 दिन में उसने टोटल कितना खर्चा करवा दिया? 200, 300, 500, 500 और ये कितना हो जाएगा? 500 और 500 हज़ार हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो भाई 4 दिन में आपकी वाली ने 1000 रुपये आपको चूना लगा दिया। तो एक दिन में कितने का चूना लगाएगी वो? तो आप बोलोगे सर एक दिन में लगाएगी 250 रुपये। तो ये 250 रुपये मेरा क्या आ गया? ये एवरेज आ गया। ये 250 रुपये मेरा क्या आ गया? एवरेज आ गया। समझ में आई बात? तो 250 रुपये का वो पर डे का खर्चा करवा रही है, एवरेज है। अगर आपकी जेब में, अब आपको ये सोचना पड़ेगा, देखो आप कमाते तो हो नहीं हो, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपकी वाली है वो पर डे का 250 रुपये खर्चा करवाती है, तो आपको अपनी जेब में 250 रुपये रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो कभी 250 से ज़्यादा भी करवा सकती है और कभी 250 से कम भी करवा सकती है, लेकिन एवरेज क्या है? एवरेज है 250। मतलब एवरेज 250 रुपये तो आपकी जेब में होने ही चाहिए। कभी उसको आइसक्रीम खाने जाना होगा, कभी पिज्ज़ा खाने जाना होगा, ठीक है, तो एवरेज 250 रुपये आपकी जेब में होने ही चाहिए। तो ये एवरेज है। अब देखो डेटा को कितना एनालिसिस कितना बढ़िया कर दिया इसने। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि 250, नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन डेटा कितना बढ़िया आ गया, 250 रुपये पर डे का खर्चा। समझ रहे हो? जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, आप हॉस्टल में रहते हो, अब आपके पिताजी को पता है कि भाई ये 20 रुपये तो उसको आइसक्रीम दिलाएगा, 30 रुपये का पिज्ज़ा खाएगा, खुद खाएगा, 40 रुपये उसको कहीं घुमाने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल इसका जो पर डे का खर्चा है वो 200 रुपये है। पर डे का खर्चा है वो 200 रुपये है। तो वो आपकी अकाउंट में 200 को 30 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 6000 रुपये। तो महीने का पॉकेट मनी कितना दे देते हैं? 6000 रुपये। भाई वो मान लेते हैं कि 200 रुपये पर डे का खर्चा है। अब कभी आप 200 रुपये खर्च करोगे, कभी 100 रुपये खर्च करोगे, कभी 300 कर दोगे, तो एवरेज 200 लेके चलते हैं आपके पिताजी कि 200 के हिसाब से अगर ये खर्च करेगा तो महीने के 3000 रुपये होते हैं और वो आपके अकाउंट में 3000 रुपये चिपका देते हैं। समझ गए बात को? तो एवरेज बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये डेटा को बहुत ही आसान कर देता है और रीड करने में, समझने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो देखो भाई यहाँ पे आपने एवरेज निकाला कैसे? आपने 250 रुपये एवरेज कैसे निकाला? तो आप बोलोगे सर मैंने पहले दिन ऑब्जर्वेशन किया अपनी महिला मित्र को, दूसरे दिन मैंने ऑब्जर्वेशन किया, चौथे दिन मैंने ऑब्जर्वेशन किया और 5वें दिन भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया। अच्छा 4 दिन हो गए क्या? तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देखो ये सम कितना आ गया? 1000 रुपये। मैंने सारे ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो 1000 रुपये आ गया था। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग देना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं 4 का भाग दूंगा, तो 1000 में 4 का भाग दूंगा तो 250 आ जाएगा। तो ये एवरेज हमने कैसे निकाला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया। इसको हिंदी में आप ये भी बोल सकते हैं परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। ठीक है भाई, तो ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। चलो एक बार के लिए आप इतना लिख लो, उसके बाद में डिटेल से लिखते हैं, आराम से नोट्स बनाएंगे, मज़ा आएगा। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिएगा। तो भाई हमारी इतनी सी बात हुई है अभी, मैंने आपको इतना सा बताया कि जो एवरेज होता है वो एवरेज क्या होता है? सम बटे नंबर। ऊपर तो आएगा योग और नीचे क्या आएगा? नंबर। ठीक है, ये एवरेज के बारे में हमने आपको बताया है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5, 10, 15 और 20। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने 30 ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इनका एवरेज क्या आएगा, तो आप ये बोलोगे सर इनका एवरेज आ जाएगा, पहले सम कर लेते हैं,
5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 और बटे में आ जाएगा नंबर 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 5 10 15 15 15 30 30 30 60 60 और ये 80। 80 बटे 5 तो एवरेज कितना आ जाएगा 16। तो हमारा ये क्या आ गया, एवरेज आ गया 16। ठीक है। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, समझना, एग्जाम्पल नंबर 1 है और यहाँ मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने ले लिया 5 10 15 20 30 और मैंने ले लिया 20, एक बार और ले लिया। चलो 20 को रहने दो आप, तो इसी को 50 कर लो। यहाँ मैंने 50 कर लिया। ठीक है, तो इनका एवरेज आप मुझे बता सकते हो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर एवरेज का मतलब पहले सम कर दो। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50 और बटे में 3 2 5। तो ये आ जाएगा आपके 30 30 60 और अच्छा ये 50 है ना, तो 70 और ये आ जाएगा आपके 100। 100 बटे 5 आ गया, तो एवरेज कितना आएगा, तो एवरेज आ जाएगा 20। ठीक है, एवरेज कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की क्या, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की क्या जो मैंने की। यहाँ पे भाई जो नंबर है वो कितने हैं, 5 है। ठीक है, और यहाँ भी जो नंबर है वो कितने हैं, 5 है। भाई 5 5 ही नंबर है, तो मेरा एवरेज है वो अलग अलग क्यों आ रहा है। भाई यहाँ भी 5 नंबर है और यहाँ भी 5 नंबर है, फिर भी मेरा एवरेज क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे सम कितना आया था, 80 आया था, और यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो मेरा सम कितना बढ़ गया, जो मेरा सम है वो कितना बढ़ गया, तो यहाँ से देखो मेरा एवरेज कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। एवरेज मेरा कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। ठीक है, और संख्याएँ कितनी है, तो आप बोलोगे सर संख्याएँ 5 है। तो अगर एवरेज को मैं संख्या से गुणा करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, सम आएगा 20। ठीक है, ये मेरा क्या है, एवरेज, और ये मेरा है नंबर, बराबर कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा। भाई यहाँ से आप देख सकते हो ना, अगर मुझे सम निकालना है, योग निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज को गुणा कर दूंगा नंबर के साथ में। एवरेज को गुणा कर दूंगा नंबर के साथ में, तो मेरा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो पहले एवरेज 16 आया था और अभी एवरेज 20 आ रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरा सम है वो कितना बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर एवरेज 4 बढ़ गया और संख्या 5 है, तो गुणा करेंगे तो 20, तो जो सम है वो 20 बढ़ जाएगा। जो सम है वो कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे यही पूछूं कि मेरा एवरेज कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर पहले सम 80 आ रहा था और अब जो सम है वो 100 आ रहा है, तो सम 20 बढ़ गया, सॉरी 20 बढ़ गया। कितनी संख्याओं पर, 5 संख्याओं पर। भाई इधर भी 5 संख्या है, इधर भी 5 संख्या है, तो मेरा जो एवरेज है वो 4 बढ़ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 16 है और यहाँ 20 है, तो एवरेज कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, कि जो एवरेज है वो कितना बढ़ जाएगा, एवरेज कितना प्लस हो जाएगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरा जो सम है, जो योग है वो कितना बढ़ गया। और नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जितने नंबर पहले थे उतने ही नंबर अभी भी होने चाहिए। तो मेरा एवरेज कितना बढ़ जाएगा, जितना सम मेरा बढ़ जाएगा। एक बात तो ये लिख लो, एक बात ये लिख लो कि जो मेरा एवरेज है वो कितना कम हो जाएगा, जितना सम कम होगा एवरेज भी उतना कम हो जाएगा। तो एक बात आप ये लिख लो। ठीक है, तो एवरेज डिपेंड किस पे करेगा, एवरेज जो डिपेंड करेगा वो सम पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा जो योग है वो अगर बढ़ जाएगा तो मेरा एवरेज भी बढ़ जाएगा, और अगर मेरा योग कम हो जाएगा तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट शर्त क्या है, जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो सम पे डिपेंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात लिख लो। फिर उसके बाद में मैं आपके सामने एक सवाल फेंकता हूँ, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सा। तो बहुत ही लल्लू सवाल मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है। ये भाई लल्लू सवाल CGL में पूछा गया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था।
तो देखो भाई, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो आपने कहा सर प्रथम पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13, कितनी हो गई? 6 हो गई क्या? ठीक है। अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ऊपर तो आएगा सम, तो भाई इनका सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इनका सम, और बटे में आएगा नंबर। 3 और 3 6, तो ये आ जाएगा 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और ये कितना हो जाएगा? 30 और 11 41, 41 बटे 6। तो देखो बटे में क्या आएगा? 6 आएगा, और बटे में 6 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई ये 6 किसी से कटेगा तो नहीं ना, और अगर नहीं कटेगा इसका मतलब बटे में 6 आएगा, 6 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 6 सही 5/6। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था, बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल था, सबसे हो गया होगा। तो चलो भाई, अब देखो मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, वो पॉइंट लिख लो। सवाल को मिटा दूँ मैं, अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, वो पॉइंट बहुत ही काम के हैं, आपको याद होने चाहिए। आपको क्या होने चाहिए? एकदम रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए। भाई रट लेना चारों पॉइंटों को। तो यहाँ पे देखो जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि n संख्याओं का औसत x है। सर कल स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, आप x क्यों याद दिला रहे हो? चलो भाई कोई बात नहीं, जो भी है, अगर x की याद आ रही है तो y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? y है। n संख्याओं का जो औसत है वो y है। तो भाई इसमें पहला पॉइंट है, यदि प्रत्येक संख्या को p से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो नया औसत होगा वो कितना आएगा? तो भाई आपने प्रत्येक संख्या को p से डिवाइड किया है, तो मेरा जो नया एवरेज है वो कितना आ जाएगा? y/p। ठीक है, मेरा एवरेज भी क्या होगा? p से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, यदि प्रत्येक संख्या को p से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो जो औसत है वो भी p से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई पुराना वाला एवरेज y है, और मैंने प्रत्येक संख्या को p से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो एवरेज है वो भी p से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि प्रत्येक संख्या में p घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? नया एवरेज क्या होगा? तो भाई मैंने प्रत्येक संख्या में से p घटाया है, तो मेरा एवरेज में से भी p माइनस हो जाएगा, y माइनस पी आ जाएगा नया औसत। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, यदि प्रत्येक संख्या में p जोड़ दिया जाए, तो जो नया एवरेज होगा, नया औसत होगा, उसमें भी p जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? y + p। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम
आप संख्या के साथ करने वाले हो वही काम एवरेज के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे तुरंत ही। भाई इनको रटने की कहाँ ज़रूरत है। अगर आपने संख्या को p से डिवाइड किया है तो एवरेज भी p से डिवाइड हो जाएगा। अगर संख्या को p से मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज भी p से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर संख्या में p घटाया है तो एवरेज में से भी p घट जाएगा। और अगर संख्या में p जोड़ा है तो एवरेज में भी p जुड़ जाएगा। इतनी सी बात मैंने अभी तक बताई है और कुछ भी नहीं बताया हुआ है। अब मैं आपके सामने सवाल फेंक रहा हूँ, सवाल नंबर 2। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, नोट कर लो इन्हें। देखो भाई सवाल क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दुगुना है और तीसरे का आधा है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो पहले और तीसरे नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ठीक है, तो देखो भाई बताते हैं। तो भाई हमने कहा आपके पास में 3 नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 नंबर है। सवाल में बोला है कि जो पहला है वो दूसरे का दुगुना है। अगर दूसरे को मैं 1 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, दूसरे का डबल है और तीसरे का आधा है। और ये जो पहला है वो तीसरे का आधा है, तो 2 किसका आधा होता है, 4 का। ठीक है भाई, ये 4 हो गया, 4 का आधा करोगे 2 आ जाएगा। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है, अब इन तीनों का औसत कितना आएगा। अगर मैं आपसे इनका एवरेज पूछूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर जोड़ के संख्याओं का भाग दे दो, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 7/3। तो एवरेज आ गया 7/3 और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 56। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 8 बार कटेगा और ये 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 8 दिया 24। 1 की वैल्यू आ गई 24। मुझे निकालना है पहले और तीसरे का अंतर। तो पहले और तीसरे का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2। भाई 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। यही हमारा सवाल का आंसर है। 48 इस सवाल का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है कमेंट में। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाएं, आपकी इजाज़त है भाई, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई अगला सवाल आपके चरणों में प्रस्तुत करते हैं। 4 नंबरों में से पहला जो नंबर है वो दूसरे का डबल है और दूसरा तीसरे का 1/3 है और जो तीसरा है वो चौथे से 5 गुना है। संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। उनको कोई मतलब नहीं है ऊपर सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। लास्ट वाली लाइन देखते हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या। तो भाई सबसे बड़ी संख्या है 60 और वो इसको टिक लगा देते हैं। 99% केसेस में उनका जो तुक्का है वो सही होने की संभावना रहती है, बट कभी कभी गलत भी हो जाता है। आपकी किस्मत जब खराब हो तब गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो भाई सवाल का आंसर निकालते हैं। आंसर तो हमने निकाल दिया 60। कितना खतरनाक तरीका बताया ना हमने, 60 आंसर आ गया। वाह जी वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। देखो 4 नंबर है भाई, तो मैंने यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे 4 लड्डू बना दिए। लड्डू का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया होगा। पहला जो नंबर है वो दूसरे का डबल है। अगर अच्छा पहला नंबर दूसरे का डबल है, दूसरे को 1 मान लिया तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो तीसरे का 1/3 है। दूसरा जो नंबर है वो तीसरे का कितना है, 1/3। मतलब अगर मैं इसको 3 करूँगा तो 3 का 1/3 कितना होता है, 1 होता है। अरे भाई 3 का 1/3 करूँगा तो 1 ही आएगा ना, तो 1 आ गया ना, ये 3 होगा। फिर क्या बोला है, और तीसरा चौथे से 5 गुना है और जो तीसरा नंबर है वो चौथे का 5 गुना है। अगर 5 गुना है तो ये फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ये 3/5 हो जाएगा। फिर ये तो यार बटे में आ रहा है। अब देखो इसको मैंने 3/5 मान लिया और जब इसका मैं 5 गुना करूँगा चौथे नंबर का तो मेरे पास में तीसरा नंबर आ जाएगा ना, 5 से 5 कट जाएगा, 3 बराबर 3 आ गया। तो चौथे से 5 गुना कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन ये बट्टे में आ गया यार, थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है। इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 चिपका लो ऊपर, 6 पंजो 30, तो 3/5 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक है यहाँ तक।
अरे सही है ना, यहाँ तक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब इनका एवरेज अगर मैं निकालूं तो भाई इनका एवरेज आएगा 2+1+3+0.6 तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और ये 6.6 आएगा, बटे में 4 आएगा। एवरेज आ गया। इसकी जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है, 33। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 आ जाएगा। 33 से कम 33 और 33 दूनी 66, और 2 एक कम 2, 2 से कट जाएगा 20 बार, ये 20 उधर चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। सवाल में पूछा गया इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है भाई 3। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 दिया 60, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 60। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था 60, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल तो बड़ा ही बहुत ही ज़बरदस्त है। 25 संख्याओं का जो एवरेज है वो 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो जो मेरा नया औसत है वो क्या होगा। तो मैंने भाई आपको ये बताया था कि जो संख्या के साथ आप करोगे वही एवरेज के साथ होगा। आपने प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया, प्रत्येक संख्या को 12 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो भाई जो मेरा एवरेज है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा। तो जो नया एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 96। नया एवरेज कितना आ गया, 96। इस सवाल को करके बताओ, इस सवाल का आंसर कितना आएगा। जितना भी आंसर आएगा उतने क्या, 23 संख्याओं का जो औसत है वो 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो नया जो एवरेज होगा वो क्या होगा। तो भाई मैंने आपको बताया है कि जो काम आप संख्या के साथ करोगे वही एवरेज के साथ होगा। तो भाई शुरुआत में जो एवरेज था वो 81 था। फिर आपने क्या किया, प्रत्येक संख्या में 6 से विभाजित कर दिया, 6 से विभाजित, तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। फिर आपने प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया तो मेरे एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 2.5 जुड़ जाएगा। लो भाई, तो मेरा नया एवरेज कितना आ जाएगा, 6 का भाग दो इसमें, देखो 6 एक कम 6 और 2 बचेगा 21, 6 तिया 18, 21 18, फिर 3 बचेगा क्या, 3 मुझे लगता है 5.5 आ जाएगा, और ये 2.5, तो कितना हो जाएगा, 13 और 2 15 और 16। तो जो नया एवरेज है वो कितना आएगा, 16। नया एवरेज कितना आ गया, 16। सबका आ गया क्या 16? अरे भाई सबका आ गया क्या 16, बताओ 16 आ गया क्या सबका, बोलो यार क्या कर रहे हो, अरे बोलो सबका आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल ये रहा, आपकी कॉपी पर उल्टा पटक देते हैं। देखो भाई ये सवाल देखो, n संख्याओं का औसत जो है, हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, और जिनका एवरेज है कितना है, 58 है क्या। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का जो नया औसत होगा वो क्या होगा। तो भाई हमारी और आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी, देखो सबसे पहले 65% का मतलब कितना होता है भाई, 65% का जो मतलब है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13/20। तो टोटल संख्याएं 20 है, टोटल संख्याएं हैं 20 है, n बराबर मैंने 20 मान लिया। n बराबर है कितना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या किया, 20 मान लिया। अब 20 में से 65% कितना हो जाएगा, 13। 20 का 65% कितना आ जाएगा, 13। तो भाई 20 में से 13 संख्याओं में से 20 में से 13 संख्याओं में हमने क्या किया, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया, प्रत्येक में क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया, ठीक है। और बाकी की जो शेष संख्याएं हैं, शेष कितनी बच गई, 7। इनमें प्रत्येक में से 11 घटा दिया तो नया एवरेज कितना आएगा। तो भाई हमने आपको बताया था कि जो एवरेज है वो कितना बढ़ या घट जाएगा,
जितना सम बढ़ या घट जाएगा, और नंबर तो उतना ही रहने वाला है, अगर सम बढ़ जाएगा तो एवरेज भी बढ़ जाएगा, या फिर सम घट जाएगा तो एवरेज भी घट जाएगा। ठीक है, यह आपकी और हमारी बात हुई थी। तो यहाँ देखो, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने की बात हो रही है। 13 संख्याएं हैं और 13 संख्याओं में मैं 9 9 9 जोड़ूंगा, तो 9 को मैंने 13 बार जोड़ दिया, तो सम कितना बढ़ जाएगा? तो आप ये बोलोगे सर जो सम है, जो योग है, वो कितना बढ़ जाएगा? 13 नंबर 117। तो 117 मेरा सम बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? 11 घटाने की बात कर रहा हूँ। 7 संख्याओं में से 11 11 11 घटाऊंगा तो जो मेरा सम है वो कितना घट जाएगा? तो आप ये बोलोगे सर 11 के हिसाब से ये 77 घट जाएगा। 77 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ओवरऑल टोटल कितना कम हो गया सम? पहले मैंने सम को 117 बढ़ा दिया, फिर मैंने 77 कम कर दिया, तो भाई कितना कम हो गया? ये 110 में से 70 गया, 40 आ जाएगा क्या? 40 आ जाएगा, 40 मुझे लग रहा है, 40 प्लस का 40 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो सम है वो 40 बढ़ गया, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? सम 40 बढ़ गया, और नंबर कितने हैं भाई? नंबर तो 20 ही है, तो मेरा जो एवरेज है वो 2 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था? 58, और 58 में जब 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 60। तो सही आंसर आएगा 60। बोलो सबको समझ में आ गया क्या ये? तो अरे ये सवाल, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से देखना। ठीक है, और अगर आप बोलो तो मैं ऐसा एक सवाल और पूछ लेता हूँ। चलो ऐसा एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, आपको क्लियरिटी आ जाएगी पूरी कंप्लीट। लो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल मैंने स्क्रीन पर फेंक दिया है, तो एक बार ट्राई मार लो, शायद हो जाए आपसे। देखो क्या बोला है, n संख्याओं का औसत 42 है यदि 75% संख्याओं में से, तो 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। कितना होता है भाई? 3/4 होता है। और सवाल में बोला है, तो टोटल संख्या में 4 मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि n बराबर है 4। 4 में से 3 संख्याएं अलग है और 1 संख्या अलग है, तो भाई इसने 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि कर दी, और ये 4 की वृद्धि करेगा तो 12 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और शेष संख्याओं में से 8 की कमी करेगा। अगर ये 8 की कमी करेगा तो 8 की कमी हो जाएगी, तो ओवरऑल कितनी कमी हो गई, कितनी वृद्धि हो गई? तो आप बोलोगे सर 4 की वृद्धि हो गई। 4 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो भाई नया एवरेज निकालने के लिए मैंने बताया था, एवरेज उतना बढ़ जाएगा जितना सम बढ़ेगा या घटेगा। तो आप बोलोगे सर सम 4 की वृद्धि हो गई और नंबर कितने हैं? 4, तो A1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 42 से कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। बोलो आ गया कि सबको समझ में अब तो आ गया होगा। ये सवाल करने के बाद में 2 सवाल हमने कर लिए हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं अगले टाइप पर। अरे बोल दो ना जरा, जो दिल में है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। देखो भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, और ऐसे सवाल एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो सवाल पढ़ देता हूँ मैं, क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 69 है, और लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई क्या आएगा, सवाल का आंसर बताते हैं। इस प्रकार के सवाल जब भी आपके सामने आए तो आप कैसे फोड़ोगे इन सवालों को। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज और मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल्स। ठीक है, अब सवाल में बोला है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, नंबर बोले तो संख्या, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एवरेज बोले तो औसत। तो सवाल में बोला है लड़कियों की संख्या, लड़कों है ना, लड़कियों की 10:11। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो एवरेज है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है, लड़कियों की तुलना में 20% ज़्यादा है। अगर लड़कियों का 100 है तो लड़कों का 120 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो भाई अनुपात कितना आ जाएगा, देखो 20 पंजो 100 और 20 छिक गए 120, तो अनुपात आ गया 6:5। अनुपात कितना आ गया, मैंने 20 से काट दिया, ठीक है, 6:5 आ गया। अब यहाँ से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको लिखाया था कि जो सम होता है वो सम क्या होता है, अगर नंबर को एवरेज से गुणा कर दिया जाए तो मेरा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। मुझे योग निकालना है तो एवरेज को नंबर से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनके प्राप्तांकों का योग निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे सर एवरेज है 6 और नंबर है 10, तो भाई सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 60। ये लड़कों का आ गया सम 60, लड़कियों का कितना आ जाएगा, 11 पंजो 55, लड़कियों का आ गया 55, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का मिला के जो सम है टोटल वो कितना है, तो आप ये बोलोगे सर 60 60 120 115। अब मैं इनका एवरेज निकालना चाहता हूँ, ओवरऑल एवरेज। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, टोटल का एवरेज, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का मिला के एवरेज कितना है। तो आप ये बोलोगे सर बॉयज़ और गर्ल्स का जो योग है वो 115 है, और 115 में नंबर कितना है 10 और 11, तो टोटल नंबर है 21। यह आ गया एवरेज। इस एवरेज की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है, 273, सॉरी ये तो नंबर है ना 273 नहीं है 69, जो एवरेज है वो 69 है। तो देखो 23 से काट देते हैं, 23 पंजो 115 और 23 तिया 169, सॉरी 69 है ना। अब ये 21 उधर जाएगा तो 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, तो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 63 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, लड़कियों के औसत प्राप्तांक। तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं भाई 5, और 5 की वैल्यू है 63, तो 5 की वैल्यू 63 है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 63। तो सवाल को करने की जो अप्रोच है बहुत ही तगड़ी अप्रोच है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस सवाल को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया है बहुत ही बेस्ट है, आपके लिए भी बेस्ट है और एग्ज़ाम में करोगे तो भी बेस्ट है। तो 63 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। देखो भाई ऐसा का ऐसा ही सेम टू सेम सवाल एक और कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा ये सवाल। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है कितने हैं कितने नहीं है, ठीक है, हम अपने हिसाब से संख्या निकालेंगे, ठीक है। पिछले वाले सवाल में 273 दिया हुआ था, कोई मतलब नहीं है उसका भी, जिसमें से 33 से ही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से ही 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना है। तो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया लड़का, और यहाँ पे मैंने लड़की, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे एवरेज, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 33 सही 1/3% का जो मतलब होता है वो कितना होता है 1/3, ठीक है। 33 सही 1/3% लड़के हैं, मतलब 3 में से 1 क्या है लड़का, 3 में से 1 है लड़का, तो बाकी के 2 बच गए वो क्या है लड़कियां। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अरे भाई 3 में से 1 लड़का है तो बाकी की 2 बची हुई लड़कियां होगी ना, तो 1:2 आ गया। फिर बोला है लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से ही 2/3% अधिक है, तो भाई इसका मतलब होता है 2/3। 66 से ही 2/3% का मतलब होता है 2/3। तो किसका अधिक है भाई, लड़कों के गणित में लड़कियों की तुलना में ज़्यादा है। तो अगर लड़कियों के 3 है तो लड़कों के कितने हो जाएंगे, 2 ज़्यादा करूँगा 5 आ जाएगा, 2 ज़्यादा करूँगा तो 5 आ जाएगा। भाई मैंने कहा लड़कियों के है 3 और 3 पे 2 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमें क्या बताना है भाई, बताना कुछ नहीं है, यहाँ से सम निकाल लो। तो सम कितना आ जाएगा, एवरेज को नंबर से गुणा करूँगा सम आ जाएगा। लड़कों का आ गया 5 और लड़कियों का आ गया 3 दूनी 6, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 11।
टोटल सम आ गया 11। अब मुझे एवरेज निकालना है तो नंबर का भाग देना पड़ेगा। लड़की है 1 और 2 3, टोटल जो स्टूडेंट है वो 3 है, तो ये एवरेज आ जाएगा। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 66, तो 11 से कट जाएगा ये 6 बार, और 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 तिया 18। 1 की वैल्यू अगर 18 आ गई, पूछा गया है सवाल में लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत कितना है भाई 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 तिया 36, 18 तिया 54, तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा 54। 1 की वैल्यू अगर 18 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। ठीक है, अरे अब तो कर लोगे ना ऐसे ही सवाल, जब भी एग्जाम में आएगा। डरोगे तो नहीं ना, डरोगे तो नहीं, सब कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फेंकता हूँ मैं आपकी झोली में। देखो भाई, सवाल एसएससी के किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, मज़ा आएगा। यदि p संख्याओं का जो औसत है वो q स्क्वायर है और q संख्याओं का जो औसत है वो p स्क्वायर है, तो p प्लस q संख्याओं का औसत कितना होगा, ये पूछा है। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर और यहाँ लिख देता हूँ एवरेज। तो आप ये बोलोगे सर संख्याएँ कितनी हैं p, और p संख्याओं का जो एवरेज है वो q स्क्वायर है, बाद में संख्याएं हैं q और इनका एवरेज है p स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सम निकाल सकता हूँ, सम। तो एवरेज को नंबर से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये सम कितना आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, और इधर आ जाएगा p स्क्वायर q। ठीक है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टोटल एवरेज निकालना है, ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, सम कितना है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू बटे नंबर कितनी है p और q, नंबर है टोटल p प्लस q। तो ऊपर से p q कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा p प्लस q बटे में p प्लस q, इसका इसके साथ में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा p q। तो सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सवाल का जो आंसर है वो आ गया ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आ गया कि ये, अरे बिल्कुल हलवाई सवाल था यार, लगता है सबको समझ में आ गया होगा। p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट गया तो आंसर कितना आ गया, पी क्यू आ गया। ठीक है, चलो जी, चलो देखो भाई, ऐसे सवाल अभी ट्रेंड में हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो ट्रेंडिंग सवाल है, देखो क्या है, x को 5 बार और y को 7 बार होने का जो औसत है वो 37 है, साथ ही x के 7 बार होने और y के 5 बार होने का जो औसत है वो 35 है। x का मान बताना है। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा, देखो x के 5 बार होने का मतलब है कि जो x है वो 5 बार लिखा गया है ऐसे। ठीक है, 3 2 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5x। भाई जोड़ने पर 5x आएगा, और y 7 बार लिखा हुआ है तो इसको जोड़ने पे 7y आएगा। तो ये आ गया, सम आ गया, और सम में मैं भाग दूंगा नंबर का। नंबर कितना है भाई, तो x 5 बार है, y 7 बार है, 12 बार लिखा गया है टोटल, 5 और 7 12। सही है ना, अरे बोलो भाई सही है ना। तो मैंने सम के अंदर नंबर का भाग दिया तो मेरा एवरेज आएगा, और एवरेज कितना है 37। तो यहाँ से ये 12 में इधर भेज देता हूँ, ये 12 इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। फिर अगली कंडीशन है x के 7 बार होने पर तो 7x प्लस y के 5 बार होने पर तो 5y, और नंबर कितना आएगा, नंबर 12 आएगा, 7 और 5 12, और इनका जो एवरेज है वो 35 है। तो भाई 12 को उठा के मैं उधर फेंक देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको जोड़ दिया। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12x, और 7 और 5 12y। ठीक है, और बराबर में ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ूंगा तो 12 कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा 37 प्लस 35। तो 12 से तो 12 कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 35 35 70 और 72 आ गया। ठीक है, अरे बोलो भाई 72 आ गया ना। अब एक बार तो हमने जोड़ दिया और एक बार घटा देते हैं। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, किसी में से किसी को घटा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें से इसको घटा लो
तो भाई 5x में से माइनस का 7x करूँगा तो माइनस का 2x आएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो प्लस का 2y आ जाएगा, बराबर यहाँ से मैंने 12 कॉमन ले लिया और 37 में से माइनस हो जाएगा 35। समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दिया तो भाई 37 में से 35 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, x का मान निकालना है तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाली समीकरण को और इस वाली समीकरण को जोड़ लेता हूँ। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये x से x कट जाएगा और y कितना हो जाएगा, 2y आ जाएगा। लेकिन मुझे तो x का मान निकालना है ना, मैं y का क्यों निकाल रहा हूँ। चलो पहले y का निकाल लो, बाद में x का निकाल लेना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 72 और 12 कितना हो जाएगा, 84। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। y की वैल्यू आ गई 42। अगर y की वैल्यू 42 है तो x की कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दो तो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 30। तो x का मान आ गया 30। अरे बोलो, दोनों समीकरण आपने सोल्व करनी ना भाई। पहले हमने y की निकाल दी, ठीक है, आप y की मत निकालना, आप डायरेक्ट ही x की निकाल लेना। कैसे निकालोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देना। ठीक है, तो आपके सामने 2y की वैल्यू आ जाएगी 30। 12 में से 72 माइनस करोगे 60 आएगा, तो 2y की वैल्यू 60 आएगी, तो x की आएगी ना यार, x की आएगी, सॉरी y की नहीं आएगी, x की आएगी। तो समीकरण 2 में से 1 को माइनस करके आप x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना। हमने पहले y की निकाल दी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो देखो, शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ इस सवाल को करने की। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से समझना। जो मैंने अभी तरीका बताया वो तो नॉर्मल तरीका था, हर बच्चा कर लेगा उस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बड़ा ही मज़ेदार है। आपने कहा सर x 5 बार है तो योग कितना आ जाएगा, 5x, और y 7 बार है तो योग कितना आ जाएगा, 7y, और टोटल मिला के योग कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर एवरेज है 37 और नंबर से गुणा कर देंगे तो ये योग आ जाएगा। तो भाई इनका जो योग है वो इतना आ गया। फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने तो क्या कहा भाई, सवाल ने कहा कि यहाँ पे मैं 7 कर दूँ और यहाँ पे मैं 5 कर दूँ, तो जो मेरा योग है वो कितना आ जाएगा, 35 को 12 से गुणा कर दूँ। ठीक है, तो आपने कहा सर यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, मैंने अपना 2 निकाल के इसको दे दिया, भाई 2 ट्रांसफ़र कर दिया इधर। जैसे ही मैं 7 से इधर 2 ट्रांसफ़र करूँगा तो भाई इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 और इधर कितना हो जाएगा 5। 2 को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब 2 के साथ में ना तो x है ना y है, केवल और केवल 2 है। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 को इधर ट्रांसफ़र किया तो 7 की जगह तो हो गया 5 और 5 की जगह हो गया 7। ठीक है, 2 को ट्रांसफ़र करते ही मेरा जो योग है वो कितना बढ़ जाएगा, कितना घट जाएगा। तो आप बोलोगे सर पहले 37 था अब 35 हो गया, तो जो योग है वो क्या हो गया, 2 कम हो गया। ठीक है, 2 × 12, भाई 12 तो गुणा में आ ही रहा है ना 12 को। अगर 12 से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार आप इसको हटा भी सकते हो। 12 से अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार आप हटा भी सकते हो, बाद में गुणा कर लेना। ठीक है, चलो एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बाद में गुणा कर दूंगा। याद रखना बाद में 12 से गुणा भी करना है। ठीक है, तो भाई जैसे ही मैंने 2 इधर ट्रांसफ़र किया तो मेरा जो एवरेज है वो 2 कम हो गया। अब अगर मैं पूरा का पूरा 7 निकाल के इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो भाई 7 ट्रांसफ़र करूँगा तो 5 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा 7 निकाल के इसको दे दिया तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब जब 2 में ट्रांसफ़र करता हूँ तो एवरेज 2 कम हो जाता है। जब 7 इधर करूँगा तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, 7 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है,
तो 12x है 30। अब भाई 12 से गुणा भी करना है, भाई मैंने कहा था ना 12 से गुणा भी करना है, सबके साथ में गुणा 12 लगा हुआ था। तो आप देखो 12 से 12 कट गया, तो x कितना आ गया, x आ गया 30। तो हमें यही पूछा था सवाल में, x की वैल्यू 30 मिटा दिया गया मैंने। तो भाई x का जो मान है वो 30 आ जाएगा। ऐसे भी आप सवाल कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलो अगला सवाल आपकी खूबसूरत नज़रों के सामने। लो भाई सवाल नंबर 12 देखो, 4 पदों का औसत जो है वो 30 है और पहला पद शेष पदों के योग के बराबर है। पहला पद क्या है ये बताना है। तो भाई बता देते हैं। तो हमारे पास में 4 पद है भाई, 4 पद है और इनका जो एवरेज है वो 30 है। तो इनका जो योग है वो कितना आ जाएगा, 120। 120 आ गया। 120 में जो पहला पद है वो यहाँ पर है और बाकी के जो 3 पद है वो यहाँ पर है। बाकी 3 पद, इन चारों पदों का जो योग है वो कितना है, 120 है। लेकिन सवाल में बोला है पहला पद और बाकी के 3 पदों का जो योग है वो बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 60-60। तो पहला पद कितना है, 60। लल्लू ही सवाल था यार, लल्लू मतलब बहुत ही बकवास सवाल था ये तो। झूम उठेगा भाई आपका तन मन, झूम उठेगा। झूम बराबर झूम। लो भाई देखो एक और फर्जी सवाल। 3 धनात्मक संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3:4 और उनके वर्गों का जो योग है वो आपको दे रखा है 2, 3, 4, 9। तो आपको पहली 2 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है, ज्ञात। देखो तो हमने कहा भाई 3 संख्याएं हैं, तो मैंने इसको मान लिया पहली संख्या है 2k, दूसरी है 3k और चौथी है 4k। उनके वर्गों का योग करना है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 4k² और ये हो जाएगा 9k², ये हो जाएगा 16k²। और वो सवाल में है 2, 3, 4, 9। तो 16, 9, 25 और 4 29k² बराबर है 2, 3, 4, 9। तो 29 से कितनी बार कटेगा ये, 234। 29 का भाई पहाड़ा याद नहीं है मुझे, तो ये कट जाएगा मुझे लगता है 8 बार तो कटेगा ही कटेगा, शायद 8 या 7 बार। लेकिन k² है ना, तो ये 7 बार तो कैसे कटेगा, 8 बार कट जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 29 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 9 72 का 2 हासिल का 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 232 आ रहा है सर। तो 8 बार भाग जाएगा, 2 बचेगा, अगला 29 एक बार और जाएगा। तो k बराबर आ गया सर 9। अब हमें निकालना क्या है, पहली 2 संख्याओं का एवरेज निकालना है। पहली 2 संख्याओं का एवरेज निकालना है तो जोड़ के क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5k/2। k का मान है 9, तो 9 पंजो 45, 45/2 आ रहा है। k का मान 9 है ना। पहली 2 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 2k और 3k, 3 × 2 5, 5k/2 आ गया। k की वैल्यू 9 है, तो 9 पंजो 45 और 45/2 करूँगा। क्या हुआ भाई, ऑप्शन गलत कैसे आ रहे हैं। 45/2 का मतलब होता है 22.5। चलो इसमें 22.5 भी लिख लो, गलत आ रहा है, ठीक है। सही आंसर होगा 22.5। ये कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। 22.5 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए क्या, बोलो भाई आगे बढ़ जाए। अरे बोलो भाई आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन पर फेंक देता हूँ मैं आपके सामने। लो भाई पकड़ो, SSC CGL 19/4/2022। बड़ा ही गजब का सवाल है। आप सोच रहे होंगे सर सारे सवाल गजब के होते हैं क्या, भाई गजब के होते हैं। जब गजब का आदमी सवाल करवाता है तो सवाल भी गजब का ही होता है। 3 संख्याएं हैं, तो मैंने भाई ये खूबसूरत 3 संख्याएं बना दी।
दूसरी पहली संख्या का 1/3 है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 1/3 है, मतलब कि अगर ये 3 है तो 1 हो जाएगी। सही लिखा है मैंने? दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। और तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या का 3/4 है। भाई ये दूसरी जो संख्या है, यही बोला है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 हो गया, दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या का 3/4 है। अगर तीसरी संख्या का 3/4 होगा तो ये फिर 4/3 हो जाएगी भाई, क्योंकि अगर 4/3 का मैं 3/4 ही करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 3/4 हो गई ना। समझ गए क्या तुम बात को? तो भाई ये 4/3 आ जाएगा यार। 3 से गुणा कर लो क्या सबको? तो मैंने इसको 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा किया तो 9 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। अब मामला सेट हो गया, ठीक है। 3 का 9 का 1/3 हो जाएगा 3, और इसका 3/4 हो जाएगा 3, ठीक है। मामला सेट हो गया। ऐसे मामला सेट करना सबको आता है। अरे भाई उसको भी तो सेट किया था ना, तो यहाँ भी सेट कर लेना, क्या दिक्कत है। देखो यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो यहाँ इनका एवरेज कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 9 3 4, सबको जोड़ के भाग लगा दो, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई ये कितना आ जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 16/3, और ये एवरेज दे रखा है आपको सवाल में 112। तो 16 एकम 16, 16 पंजी 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ता 112। एक की वैल्यू आ जाएगी 7 या 21। निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या है 3, सबसे छोटी संख्या आ गई भाई 63। बोलो अगर 1 की वैल्यू 21 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63। आ गई ना? अरे आ गई। चलो जी, आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके मुंह पे बड़ी ज़ोर से फेंक के मार रहा हूँ। अगर लग जाएगी तो प्लीज़ हेलमेट लगा लेना, नहीं तो मुंह टूट जाएगा, ठीक है। इतना भयंकर आने वाला है, इतनी भयंकर स्पीड से ये सवाल आने वाला है। तो भाई देखो, लो भाई आ गया मेंस का सवाल। टूटा तो नहीं किसी का मुंह? बोलो बोलो बोलो। देखो जी, सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022। वेरी गुड, हैप्पी चॉकलेट डे। 3 फरवरी को क्या होता है, चॉकलेट डे होता है क्या? चलो जो भी है, एन संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा मित्रों? देखो जी, 4 ऑप्शन आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस कदर तुम मेरे सामने क्यों आई। देखो जी, तो हमने कहा भाई 60% का मतलब होता है 60%, लगता है शेयर डालनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, लास्ट सवाल है। 60% का मतलब होता है 3/5। अगर टोटल संख्याएं मेरी 5 है तो इसमें से 3 तो अलग हो जाएगी और 2 अलग हो जाएगी, ठीक है। तो 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। 3 संख्याओं में 5-5 जोड़ूंगा तो कितना बढ़ जाएगा, मेरा सम 15 बढ़ जाएगा, और बाकी की संख्याओं में से 10 घटा दिया जाता है तो आप बोलोगे सर 20 की कमी आ जाएगी, 20 घट जाएगा, 2 संख्याओं में से 20 घट जाएगा, तो टोटल कितना आ गया? तो टोटल भाई 5 की कमी हो गई। जो हमारा सम है, जो योगफल है, उसमें 5 की क्या हो गई, कमी हो जाएगी। 5 की अगर कमी हो जाएगी तो भाई एवरेज में कितनी कमी हो जाएगी? हमने आपसे कहा कि जितना सम घट जाएगा एवरेज भी उतना घट जाएगा, नंबर क्या होने चाहिए, सेम। तो सम में 5 की कमी आई है, नंबर कितने हैं, नंबर भी 5 है, तो भाई एवरेज में 1 की कमी आ जाएगी, एवरेज में 1 की कमी आ जाएगी। पहले 45 था, -1 करूँगा तो एवरेज कितना हो जाएगा, 44। बोलो समझ में आ गया? मेंस का सवाल था, मेंस का हो चाहे पेंस का हो चाहे लेंस का हो, कोई सा ही हो, हम तो भाई तोड़ देंगे। तोड़ने का ध्यान रखते हैं हम, तोड़ने का।
चाहे वो कुछ भी हो, बस तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में एवरेज का बेसिक जाना कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज किस काम आता है? डेटा को एनालिसिस करने के काम आता है। ठीक है, तो वही चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एवरेज की जो बेहतरीन बेहतरीन सवाल, खूबसूरत खूबसूरत नगमे आपसे मैंने सोल्व करवाए, तो आपके दिल के अंदर तो उतर ही गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, हम तो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम 15 अगस्त को स्पेशल क्लास में। बाय।